तो आज का डिक्टेशन ये है जो कि आपको ट्रांसलेट करके ग्रुप में भेजना है। चेक करके अगर कोई वर्तनी आपको परेशान करती है, गलत होती है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर कोई फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं एसएमएस करके। तो शुरू करेंगे आज की डिक्टेशन। 3, 2, 1 स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन INDIA के घटकों में जिस तरह खींचतान चल रही है, उससे लगता नहीं कि इस गठजोड़ में सब कुछ ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जिस तरह कांग्रेस पर हमला बोला और सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा की, उसके बाद इसे लेकर संशय पैदा हो गया है कि यह गठजोड़ बना रहेगा या फिर से एकजुट होगा। संशय बढ़ने का एक अन्य कारण यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में अपने प्रत्याशी खड़े करने के संकेत दे रही है, वहीं कांग्रेस मैनपुरी, इटावा, आजमगढ़ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस गठबंधन के घटकों में न तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात हो रही है और न ही साझा चुनाव मुद्दों को लेकर। इस गठबंधन की मुंबई बैठक में समन्वय समझौते को लेकर जो तमाम बातें हुई थी, उन पर कोई प्रगति नहीं दिख रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में गठबंधन के घटकों के बीच कोई तालमेल नहीं दिखा, तो कांग्रेस के रवैये के कारण उसने घटक दलों को यही संदेश दिया कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं। स्पष्ट है कि इससे गठबंधन में खटास बढ़ी। कांग्रेस के रवैये के प्रति अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार ने भी अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। इसके अलावा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच भी खटपट बढ़ती दिखी। बंगाल में वाम दल कांग्रेस का तो साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वे तृणमूल कांग्रेस के साथ सहयोग करने को राजी नहीं। तथ्य यह भी है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में ऐसी कोई रैली नहीं हुई जिसमें कांग्रेस के साथ घटक दलों के नेता भी दिखते। अब यह माना जा रहा है कि INDIA के घटक दलों में मेल मिलाप की संभावना विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद ही बनेगी। यदि कांग्रेस 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है, तो फिर वह अपनी शर्तों पर घटक दलों से समझौता करेगी। इसके तहत वह जहां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, वहीं घटक दल यह चाहेंगे कि उनके प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। यदि INDIA अपनी एकजुटता कायम रखना चाहता है, तो कांग्रेस और घटक दलों को जनता को यह संदेश देना होगा कि वे वास्तव में एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करना चाहते हैं। यह संदेश तभी दिया जा सकता है जब इस
गठबंधन के नेता किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत होंगे और जनता को आकर्षित करने वाला विमर्श एवं एजेंडा पेश करने में समर्थ होंगे। INDIA की एकजुटता के लिए जितनी कोशिश कांग्रेस को करनी होगी उतनी ही घटक दलों को भी। स्टॉप। ट्रांसलेट करिए और भेजिए जल्दी, सभी को ट्रांसलेट करना है, ठीक है।